Yes, at the end of the book, readers were invited to help स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और जो बुक थी उसमें लास्ट में लिखा हुआ था कि जो लोग बटरफ्लाई के बारे में स्टडी करना चाहते हैं उन्हें बोला गया था कि आपको बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में पता करना है। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। और जो रीडर्स थे उनसे बोला गया, राइटर ने रिक्वेस्ट की थी फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ने कि बटरफ्लाइज को टैग करें, यानी कि उनके जो विंग्स होते हैं उन पर कुछ निशान बनाएं, उन पर टैग करें। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। और एब्राइट की मम्मी ने डॉक्टर अर्कहार्ट को ये बात बताई और एब्राइट ने एज ए बुक, जैसे बुक में दिया हुआ था, उन्होंने क्या करा, लाइट एडहेसिव, एडहेसिव मीन्स गम, एडहेसिव मीन्स गम चिपकना किसी चीज़ से, तो उन्होंने क्या करा, विंग्स पर, मोनार्क के विंग्स पर टैग लगाना स्टार्ट कर दिया, कुछ चिपकाना स्टार्ट कर दिया। एनीवन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड अ टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। और बोला गया कि जो भी इस बटरफ्लाई को, टैग वाली बटरफ्लाई को अगर पकड़े, वो डॉक्टर अर्कहार्ट के पास उसको छोड़ के आए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन द लेट समर। और कम से कम रीडिंग में जो समर सीजन में, जो रीडिंग शहर का नाम है, कम से कम समर में 6 वीक तक बटरफ्लाइज को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी। लेकिन अगर आप एक के बाद एक को पकड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो अब लेकिन एब्राइट के सामने नेक्स्ट टारगेट क्या था कि उसको बहुत सारी फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, काफ़ी सारी बटरफ्लाइज इकट्ठी करनी थी। तो वो क्या करता है, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो एक फीमेल मोनार्क को ले आता है, टेक हर एग, उसके एग लेता है, एंड रेज देम इन अ बेसमेंट, और अपने घर के बेसमेंट में उस एग को बड़ा करता है धीरे धीरे। एंड और उनकी जो, आपने पढ़ा होगा साइंस में, बटरफ्लाइज की सबकी अपनी लाइफ साइकिल होती है, एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, और उससे वो बटरफ्लाई बन जाती है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर जैसे ही वो बहुत सारी बटरफ्लाइज बन गई उस एग से, तो उन्होंने उसको एडहेसिव लगाया और उनको टैग किया और वो उड़ गई। फॉर सेवरल ईयर हिज बेसमेंट वॉज होम ऑफ थाउजेंड ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और काफ़ी सालों तक वो अपने बेसमेंट में मोनार्क बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट का काम वहाँ पर करते रहे। काफ़ी सारी बटरफ्लाइज उनके बेसमेंट में उड़ती रहती थी, क्योंकि वो ही वॉन्टेड टू लर्न इट अबाउट दैम। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज़ इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। और वो बोलते हैं कि फाइनली मेरा बटरफ्लाइज को टैग करने का जो लॉस था, वो इंटरेस्ट धीरे धीरे लॉस होता गया। आई टेडियस एंड देयर इज़ मच फीडबैक। मुझे बहुत, इट्स टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। वो बोलते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल था ये काम, और इसमें मुझे ज़्यादा फीडबैक मीन्स ज़्यादा लोगों से कमेंट नहीं मिल रहे थे, ना ही मुझे कोई अच्छा लग रहा था। तो ब्राइट साइड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट एंड लाफ, and only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more 75 miles from where I live। वो बोलते हैं मैंने मुश्किल से, अब फिर बाद में जब धीरे धीरे मेरा लॉस कम होता गया इंटरेस्ट, तो मैंने सिर्फ 2 बटरफ्लाइज को पकड़ा और फिर दोबारा उन्हीं को पकड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो बटरफ्लाइज से उड़कर 75 माइल्स तक उड़कर दूर जाती थी, जहाँ पर मैं रीडिंग, जिस शहर में मैं रहता था। Then in 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county sound science fair। और अब जब वो 7th क्लास में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रियल में साइंस है क्या। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something। वो बोलते हैं कि एक बार साइंस फेयर लगता है और सभी को कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पाता। हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़। उनकी जो एंट्री थी, उनकी जो पार्टिसिपेशन था, वो किस पे था, फ्रॉक टिश्यूज़ पे था, विच है शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था। आप साइंस में पढ़ते होगे टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। तो ही रियलाइज दैट विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट मेक अ नीट डिस्प्ले। उन्हें समझ में आ जाता है जब वो नहीं जीत पाते हैं कि विनर्स को कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, कुछ सिंपल सा नहीं, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके कुछ करना पड़ता है, तभी आप लाइफ में कुछ जीत पाते हैं। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew अब for the next year fair I would have to do real experiment। बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया अलग करना था। The subject I knew most was the insect work I had been doing in the past several years। वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी सालों से इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas। तो वो डॉक्टर अर्कहार्ट से पूछते हैं, and came a stack of suggestion for experiment। और उन्हें
एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आइडियाज़ मिलते हैं। दोज कैप एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू द प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी इंटरनेशनल साइंस फेयर। और पूरे साल वो अपने एक्सपेरिमेंट की रिसर्च और उसके बारे में बिजी रहते हैं, और उसी साल उसी ईयर में उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में अवार्ड मिलता है। फॉर द 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिसीज़। और 8th क्लास में जब वो आते हैं तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वायरल डिसीज़, कोई ऐसी वायरल डिसीज़ है दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स। वो देखते हैं, स्टडी करते हैं 8th क्लास में कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसको हर साल कोई ना कोई ऐसा वायरल कुछ ऐसा लगता है जिससे कि उसकी जो कैटरपिलर्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एब्राइट थॉट दैट डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, शायद किसी बीटल से ये डिसीज़ आती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। अब वो क्या करते हैं, कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में बड़ा करते हैं। आई डेंट गेट एनी रियल रिजल्ट। वो कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि बीटल्स ही क्या वाकई में मोनार्क बटरफ्लाइज को खा जाते थे। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, सोचते कि मुझे अब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। This time I won. The next hit the science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarch. अब जो उनका नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट था वो क्या था कि वाइसराय जो एक स्पीशीज़ है बटरफ्लाइज की, वो मोनार्क जैसी दिखती है। द थ्योरी वॉज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डजंट टेस्ट गुड टू बर्ड। आपने उसमें उन्होंने इस थ्योरी में उन्होंने ये स्टडी किया कि वाइसराय मोनार्क की जैसे दिखना चाहती है क्योंकि मोनार्क का जो खाने में टेस्ट होता था वो अच्छा नहीं होता था। तो वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और वाइसराय जो बटरफ्लाइज होती थी उनको वो बर्ड्स जो थे वो उनको खा जाते थे क्योंकि वाइसराय जो बटरफ्लाइज थी वो खाने में बहुत टेस्टी होती थी। ऑन द अदर हैंड जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी वो खाने में टेस्टी नहीं होती थी। तो वाइसराय बटरफ्लाइज क्या करती थी, अपनी जो अपीयरेंस थी वो मोनार्क बटरफ्लाइज जैसी दिखाती थी। सो मोर दे लुक लाइक मोनार्क, और इसीलिए वो मोनार्क जैसा दिखना चाहती।